यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। अफगानिस्तान ने इंडिया को वखान कॉरिडोर के करीब 2 एयर बेसिस तक बिला रोक टोक रसाई दे दी है, जिसके बाद अब इंडिया इन एयर बेसिस को बगैर किसी पाबंदी के अपने इस्तेमाल में ला सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में ताजा तब्दीलियां, जहां अफगानिस्तान ने भारत का ग्रैंड स्वागत किया है। पाकिस्तान मीडिया में चर्चा है कि अफगानिस्तान भारत को अपने इलाके में 2 बड़े एयरबेस देने वाला है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देखिए भैया, सबसे पहले तो अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर का भारत जाना, देखिए डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना बता दूं आपको कि भारत ने इनवाइट किया है और अफगानिस्तान के तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर कुछ ही दिनों के अंदर जो है आपको भारत के अंदर मिलेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालिबा था कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, मगर जब 2 एयर बेसिस इंडिया को मिल गई हैं, बदख्शां और फैजाबाद एयर बेसिस, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अफगानिस्तान ने रिपोर्टेडली इंडिया को अपने टेरिटरी के अंदर 1 नहीं 2 एयर बेसिस ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। अब असली गेम ये है कि इंडिया ने अफगानिस्तान में पैसे डालने शुरू कर दिए हैं। वो प्रोजेक्ट्स जो पुराने जमाने से बंद पड़े थे अब फिर से रिवाइव हो रहे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान दुश्मनी की इंतहा कर दी। टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। ऐसे वक्त में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और अफगानिस्तान की जो भारत के साथ मामलात और फिर कराबतदारी, इन एयर बेसिस को इंडिया किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अहम बात यह है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, एक चीज़ को नोट किया गया है कि इंडियन की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ये तो अभी इस जंग में हिंदुस्तान का साथ दिया है। इस जंग में अफगानिस्तान जिंदाबाद। लेकिन अब आप अगर आगे देखें तो पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से ज़रा भी अच्छे नहीं है, लेकिन इंडिया की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में दिन ब दिन वो सामने आ रही है। और फिर से एक बार अफगानिस्तान जो है वो सुपर पावर्स का एक बैटल ग्राउंड बनने वाला है, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं। और इसमें फिर से जो दलाली का काम करेगा, जो दलाली का पैसा खाएगा, उसका नाम है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है कि इस सूरत हाल में इन एयर बेसिस को, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त शदीद कशीदगी है, ये एयर बेसिस कौन कौन सा गुल खिलाएंगी। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है नितेश एंड न्यूज़ विद नितेश में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अभी बहुत ही खराब चल रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान ने भारत का अफगानिस्तान में खुलकर ग्रैंड स्वागत किया है। अब पाकिस्तान मीडिया में ये डिस्कशन हो रही है कि देखो, अफगानिस्तान भारत को अपने कंट्री में इकट्ठे 2 एयरबेस ट्रांसफर करने वाला है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी टेंशन वाली बात है। असल बात यह है कि भारत ने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हैं और साथ ही पिछले कुछ सालों से रुकी हुए प्रोजेक्ट्स पर भी फिर से काम शुरू होने की बात चल रही है। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच पास्ट मीटिंग्स में दोनों कंट्री के टाइज और पार्टनरशिप पर डिटेल डिस्कशन हुए थे, स्पेशली जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन भी उतने अच्छे नहीं चल रहे थे। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान ने एक बड़ा डिसीजन लिया था कि भारत और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड के लिए वो अपनी लैंड यूज करने की परमिशन नहीं देगा। इसी पहलगाम अटैक के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बहुत ही टफ वर्ड्स में अटैक की निंदा की थी और ये बोला था कि ऐसे अटैक से पूरे रीजन की सिक्योरिटीज को डैमेज होना मिलता है। तो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प जो है भाई डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसको आया हुआ है गुस्सा। वो कहां छोड़ेगा कि अब भारत और अफगानिस्तान के तालिबान में नजदीकियां हों। जैसे यूएसए के नाजायज बेटे पाकिस्तान को बुरा लगता है कि भैया ऐसा हो कि भाई तालिबान और भारत आपस में ना मिले और इनके रिश्ते ना जुड़े, ये हमेशा लड़ते रहे, स्पेशली धर्म मजहब को लेकर ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहे। अब जब अफगानिस्तान के तालिबान फॉरेन मिनिस्टर भारत जाएंगे तो भैया आपको बहुत बड़ी न्यूज मिलने वाली है। अब आप बोलेंगे यार वो बड़ी न्यूज ये होगी कि भारत सरकार अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को जो है रिकॉग्नाइज कर देगी। नहीं भैया, वो तो है ही है, लेकिन एक ऐसी न्यूज आपको मिलेगी, तालिबान और भारत मिलकर कुछ ऐसा करने वाले हैं
जिनके साथ जो है रशिया भी है, ये 3 कंट्रीज मिलकर इस एशिया के मोहल्ले के अंदर कुछ ऐसा करने वाले हैं कि भैया आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आप बोलोगे ये क्या हो गया। डोनाल्ड, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को डर भी उसी बात का है कि अफगानिस्तान, रशिया और भारत मिलकर कोई बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहा है, और इस प्लानिंग के आड़ में सबसे पहले मेरा कोटा खराब होगा, मेरे आर वाला कोटा पाकिस्तान खराब होगा, और उसको तो होना ही है भैया। ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। जब रशिया ने इन्वेड करा था अफगानिस्तान को, तब भी पाकिस्तान ने दलाली के पैसे खाए थे। जब अमेरिकन 20 साल के लिए बैठे काबुल में और अफगानिस्तान पे राज करा उन लोगों ने, तब उन्होंने दलाली के पैसे खाए थे। और जब वहां पे तालिबान था 9/11 के पहले, तब भी पाकिस्तान ने दलाली के पैसे खाए। आज की तारीख में पाकिस्तान ने पैसे बनाने की एक नई स्कीम जारी कर दी है, अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने की। जिस अफगानिस्तान को वो अपना बैकयार्ड समझता है, उसने फिर से वहां पे एक स्कीम डाली है। और दोस्तों, ये जो स्कीम है, दिस इज अमेरिकन फंडेड। ये होती कैसे फिर? ये काम क्या है? पाकिस्तान आखिर कर क्या रहा है? तो एक अलग ग्रुप को पाकिस्तान ने इकट्ठा कर लिया और यहां पे पाकिस्तान उनकी मीटिंग करवा रहा है। अब ये सितंबर में मीटिंग होगी। आप ये सोचेंगे साहब कि ये क्यों? दुनिया तो टैरिफ कर रही है। दुनिया टैरिफ कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स जो हैं उन्होंने कहर बरपा रखा है। लेकिन आप यहां पे बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान जाएंगे मीटिंग करने के लिए। दोस्तों, इसका डायरेक्ट ताल्लुक टैरिफ के साथ ही है। अफगानिस्तान ने इंडिया को वखान कॉरिडोर के करीब 2 एयर बेसिस तक बिला रोक टोक रसाई दे दी है, जिसके बाद अब इंडिया इन एयर बेसिस को बगैर किसी पाबंदी के अपने इस्तेमाल में ला सकता है। इस हवाले से मिलने वाली इतलात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो इनको दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन एयर बेसिस को इंडिया किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, इन एयर बेसिस को हासिल करने के बाद इंडिया जो है वो कौन कौन सी कार्रवाइयां करेगा, इसके बारे में इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। और अब जब 2 एयर बेसिस इंडिया को मिल गई हैं, बदख्शां और फैजाबाद एयर बेसिस, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सूरत हाल में इन एयर बेसिस को, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त शदीद कशीदगी है, ये एयर बेसिस कौन कौन सा गुल खिलाएंगी। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की रियासत हेरात के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स को तामीर कर रहा है, जो बज़ाहिर अफगान हुकूमत के लिए है। अहम बात यह है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, एक चीज़ को नोट किया गया है कि इंडियन की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। पहली बात तो ये है कि आपको याद हो हिस्ट्री, अगर हमारे साथ अगर हम देख सकें तो इंडिया जो है वो हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ उसके जो मामलात थे वो कोई इतने मुनासिब नहीं रहे। पर्टिकुलरली आप चले जाएं जिहाद के ज़माने में, जब अमेरिकन अफ़गानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, तो इंडिया की पोजीशन बिल्कुल एक डिफरेंट थी। और फिर जब अभी अशरफ गनी वगैरह की हुकूमत आई तो इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि अमेरिकन सपोर्ट कर रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है नितेश, मिलता है अगली वीडियो में।